Dear students, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 में इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो डिग्री है, हमने पहले का चैप्टर 8 दिया था जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाम से एक प्रकरण यानी टॉपिक पढ़ा था। उसमें कुछ चीजें हैं वो शेष रह गई थी। उस समय मैंने बताया था कि ये कुछ चीजें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वहां पर हमने नियम तो जरूर पढ़ लिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि डिग्रियां पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या आता है, सुपरलेटिव में क्या आता है, कंपैरेटिव में क्या आता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डिग्रियां हैं वो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखाई जा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, सुने, समझे और इनको लिखें। देखो, कुछ इंग्लिश वर्ड ऐसे होते हैं जिसके ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है, जैसे ER। तो कुछ ऐसे डिग्री रहते हैं जिससे सुपरलेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव का शब्द बनाते हैं। तो उसमें क्या लगता है, EST। सुपरलेटिव में क्या बनता है, EST। कंपैरेटिव में क्या होता है, ER। और पॉजिटिव है वो अपने मूल रूप में रहता है। मूल रूप का मतलब क्या होता है, मूल रूप का मतलब होता है जो हमारा इंग्लिश का मेन मीनिंग होता है ना, उसको मूल, ये मूल है। स्मॉल, शॉर्ट, हाई और लॉन्ग। तो कुछ यहाँ पर ये है। अब इनके कुछ नियम्स हैं क्या, डिग्री बनाने के, कि कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री के दो तरीके हैं। कंपैरेटिव जैसे ER लगाने से और कंपैरेटिव बनती है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं जिनके पीछे मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है। तो जैसे सुपरलेटिव डिग्री, इसमें EST जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके पीछे मोर ने मोस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोस्ट। जैसे ER मोर, EST लगता है तो यहाँ पर मोस्ट लगता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर आएगा मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनके कुछ नियम से वो मैं नियम आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और समझें। अब यहाँ पर वही डिग्री में दिखा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जिन शब्दों के अंत में E हो तो उसके अंत में R और ST लगा देने से और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे ये इसके अंदर क्या है, जैसे लार्ज, क्या है नियम है कि जिन शब्दों के अंत में E होता है उसके अंत में R लगाने से, अर्थात एक ऐसा शब्द जिसके अंत में ऑलरेडी क्या है, E है, इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो R लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसमें E न लगा के सिर्फ क्या लगा देंगे, ST। जैसे ये शब्द है लार्ज, क्या है, LARGE, लार्ज है। अब इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, R लगा देंगे। सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, ये E गई और ST लगा देंगे, यानी EST नहीं लगेगा क्योंकि E है वो ऑलरेडी, E है वो इस मीनिंग में पहले से ही है। अब दूसरा देखो क्या नियम है, क्या है, अंतिम अक्षर Y, अंतिम अक्षर Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो Y
अठादो व आई ई आर व ई आर या उसमें आई ई एस टी लगा दो। यहां पर हम समझेंगे इसी कैसे है, जैसे हैप्पी शब्द है। क्या है? हैप्पी। अब अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट क्या है? पी है। तो इसका क्या करेंगे? एच ए डबल पी, वाई को आई ई में बदलेंगे, लगा देंगे ई आर। तो इसी प्रकार सुपरलेटिव में क्या जाएगा? एच ए डबल पी आई ई एस टी। हो गया ना? इसी प्रकार इसका अगला है जैसे पीटी, पी आर ई डबल टी वाई। हो गया ना? तो इसका क्या होगा? पी आर ई डबल टी आई ई आर। ये वाई है वो किसमें बदल गया? आई ई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी आर ई डबल टी ई एस टी, हैप्पीस्ट हो गया। तो ये इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार इसके बहुत सारे अन्य भी शब्द हैं। लेकिन अब अपना अगला जो नियम आता है वो है कि ये जैसे नियम है, अगला नियम हमारा क्या है? अगला है जिन शब्दों के अंत में एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को और डबल कर देते हैं। अंतिम अक्षर क्या हो? अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर एक वोवेल, वोवेल का मतलब होता है स्वर हो, अंतिम अक्षर वोवेल, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, यानी व्यंजन हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और उसके बाद में ई आर या ई एस टी लगा दो। इस नियम को देखो, क्या है? अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके और फिर इसमें ई आर या ई एस टी लगाते हैं। कैसे? अब यहां पर हम उसका एक उदाहरण करेंगे। वो क्या है? देखो, जैसे बिग, क्या है? बिग है। अंतिम अक्षर क्या है? जी। जी से पहले क्या है? आई। आई के बाद क्या है? जी, बी आई जी। तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल हुआ। अब इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बी आई डबल जी ई आर होगा। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट। हो गया ना हमारे नियम के अनुसार। जैसे होठ, क्या होता है? एच ओ टी, होठ। होठ भी गर्म होता है तो एच ओ और डबल टी ई आर और टंग एच ओ डबल टी ई एस टी, है ना? यानी और टेस्ट, सबसे ज्यादा। इसका अर्थ होता है सबसे ज्यादा, और अधिक बड़ा, बड़ा और अधिक बड़ा, सबसे बड़ा। गरम और गरम, सबसे ज्यादा गरम। इसी प्रकार बहुत सेड, एस ए डी सेड, क्या होगा? एस ए डबल डी ई आर और एस ए डबल डी ई एस टी, ये हो गया। ये तो इस तरीके से यहां बहुत सारे ऐसे नियम है इसमें जिसको कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव भी हम इसकी बना सकते हैं। तो ये बनाने के लिए हमें
कुछ ये जो नियम है उनको याद रखना है कि एंटीमसल व्यंजन स्वर या कॉन्सोनेंट है तो इसका कैसे बनता है। तो इसके अंदर हम और भी शब्द हैं उनको भी जोड़ सकते हैं, जैसे WET वेट है तो यहाँ पर WET एंटीमस कॉन्सोनेंट से पीछे हो गए तो TTER तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WETTEST यानी वेस्टेज वेटेस्ट होता है। वेट मान गीला, वेट मान और ज्यादा गीला, वेटेस्ट मान सबसे ज्यादा गीला। तो इस तरीके से 2 4 5 ये नियम याद रखिए तो हम इसकी ज्यादा और इसको बना सकते हैं। अगला क्या नियम है, ज्यादा नियम नहीं 2 4 नियम है। अगला क्या नियम है देखो, जिनके नियम नहीं है, ऐसी डिग्रियों के साथ जिसके कोई नियम नहीं है और उनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव हम डिग्री बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर कुछ शब्द है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर है गुड अच्छा, BETTER बेटर और BEST बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, अच्छा और अच्छा सबसे अच्छा। उसके बाद में बैड BAD बैड, B और WORSE और WORST। उसके बाद MUCH मच और मच और मैनी, दोनों का सेम होता है। क्या होता है मोर और मोस्ट, क्या होता है मोर और मोस्ट। यानी ये वे शब्द मैं दिखाने जा रहा हूं जिसका किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है, अर्थात जिनके कोई नियम नहीं होते हैं, वो अपने अलग ही रूप में रहते हैं। जैसे लिटिल LITTLE लिटिल, लिटिल का हो गया लेस, क्या हो गया लेस, और यहाँ पर हो गया LEAST। उसी प्रकार फार FAR फार हो गया FAR फेदर, और फेदेस्ट FARSTEST। अर्थात ये वो शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 जिनका कोई नियम नहीं बनता है, अर्थात वो अलग ही बगैर नियम के शब्द हैं। तो इसी प्रकार वे शब्द अब यहां पर हम वो शब्द लिखेंगे जिनका कंपैरेटिव डिग्री बना के देना है तो ER लगता है और सुपरलेटिव बना के देना है EST लगता है। वो कौन है, वो है मोर और मोस्ट वाले। कौन से मोर और मोस्ट वाले शब्द है जो उसमें क्या है, जैसे ब्यूटीफुल, क्या है BEAUT ब्यूटीफुल। दूसरा है इंपॉर्टेंट, क्या है ब्यूटीफुल सुंदर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, और जैसे इंटेलिजेंट, क्या है इंटेलिजेंट। उसके बाद में जैसे और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट अब इसमें क्या होता है कठिन, डिफिकल्ट। केयरफुल CARE केयरफुल। उसके बाद में यूजफुल, यूजफुल
उसके बाद में केयरलेस है, केयरलेस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। आज ये देखो, ये जितने भी शब्द आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, डिफिकल्टी माने कठिन, इन शब्दों के जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इनसे पहले मोर लगेगा। क्या लगेगा? मोर लगेगा। और सुपरलेटिव हम बनाएंगे तो इनसे पहले और मोस्ट लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल का यहां पर क्या हो जाएगा? मोर, और beautiful हो गया ना। तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट, और ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब ये देखो हो गया ना। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का क्या हो जाएगा? मोर और इंपॉर्टेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा? मोस्ट और इंपॉर्टेंट। ये देखो, कहने का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि इन शब्दों के इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो आपको मोर लगाना है, और सुपरलेटिव बनाते हैं तब क्या लगाना है? मोस्ट लगाना है। तो ये थी आपकी डिग्री के जो शेष बचा हुआ हमारा ऑनलाइन वीडियो। आपको कम से कम ये तो पता अब हो गया है कि कौन सी की क्या डिग्री बनती है, सुपरलेटिव क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी है। आप इनको अच्छी तरीके से याद करना, और ये 1 2 3 4 5 शब्द मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूं, उनको आप कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में आपको बदलना है, अर्थात लिखना है। जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट आ गया तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सब करने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो इनको लिखना प्लस याद करना, ये दोनों चीजें हैं वो एक साथ आपको होनी चाहिए। अब हमारा जो ये डिग्री वाला जो वीडियो है वो यहाँ पूरा होता है। अब हम यहाँ पर मैं आपको और कुछ वर्ब्स लिखाने जा रहा हूं, जैसा कि हम हमेशा 2 4 5 वर्ब है वो लिखते हैं। आज हमारा वर्ब है जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है? देखो, TELL, टोल्ड और टोल्ड। टेल में से कहना या बताना, उसके बाद में ऐसे वैसे में से कहना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम बताना, और SAID सेड और SAID सेड। उसके बाद में आस्क, ASK आस्क माने पूछना, और ASKED, ये तीनों काम आएगा। हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर टेल, टोल्ड, से, सेड, आस्क, आस्क रहिए हमारे वर्ब काम आएगी। तो यहाँ पर है आस्क, कर। ये कौन सी है? थर्ड। कौन सी डिग्री है? ये वर्ब है थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट ग्रुप है। उसके बाद में आता है कॉल। कॉल मीन्स होता है पुकारना, और CALLED कॉल्ड, और CALLED कॉल्ड। उसके बाद में लिफ्ट, LIFT लिफ्ट से उठाना, और LIFTED लिफ्टेड मन उठाया, और LIFTED लिफ्टेड से उठा चुका। पहले में ऐसा करना, दूसरे में ऐसा किया, तीसरे में कर चुका। उसके बाद में देखो लिव, LIVE, लिव मीन्स होता है रहना, और LIVE लिव्ड माना रहा, और LIVE ध्यान रहे, LE
यहां इस लीव का मतलब रहने से होता है, इसका मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना, छुट्टी, छूटना। इसके सेकंड फॉर्म है LEFT लेफ्ट, और इसकी भी है LEFT लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। उसके बाद में जैसे CWO के कूक माने पकाना, और CWO के कुक माने पकाया, CWO के कुक माने पका चुका। तो ये है आपके 1 2 3 4 5 6 7। आपको 3 और लिखवा देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि आप ये 10 वर्ब आपके याद करेंगे। कभी हम 10 लिखेंगे, कभी 5 लिखेंगे, आपके पास सब भंडार किया हो जाएगा। तो क्या है? CWO के कुक, और CWO के ईडी कुक, और CWO के ईडी कुक। इसका मतलब होता है पकाना। क्या होता है? पकाना, पकाया, पका चुका। फिर आता है BUY बाई, बाई विश होता है खरीदना, और SELL सेलना विश होता है बेचना। तो BOUGST, तो SOLD, इसका होगा BOUGST, और इसका भी SOLD। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हमारी ये 10 वर्ग कितनी है? 10। तो आप इसको अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना, समझना, याद करना। ये मीनिंग भी है और आपके वर्ग भी है, दोनों में ये काम आ जाएंगे। अगर पहले के वर्ग को इसको मानेंगे फॉर्म को, तो ये हमारी मीनिंग है, तो ये आगे क्या है? हमारी फॉर्म से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है वो पूरा होता है। धन्यवाद।